आज का टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। एक सिलेंडर में n मोल ऑफ आइडियल गैस लिया है। सिलेंडर को फ्रिक्शनलेस मूवेबल एक पिस्टन है। कंसीडर कितना n मोल ऑफ आइडियल गैस एनक्लोज इन सिलेंडर कैसा फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस मूवेबल रिजिड पिस्टन। सिलेंडर में n मोल ऑफ गैस एनक्लोज किया है। इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है। ये जो एक्सपांशन है ये कांस्टेंट टेम्परेचर में है, दैट इज़ आइसोथर्मली। ये जो एक्सपांशन है वो नंबर ऑफ स्टेप्स में है और ईच स्टेप में वो dV से इंक्रीज होता है। फिर से देखो, गैस एक्सपांड कैसा, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। कहाँ से? फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक्सपांशन कैसा हुआ? तो एक्सपांशन टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स, और हर स्टेप में वो कितना इंक्रीज हुआ? तो dV से इंक्रीज हुआ। हर एक स्टेप में वो छोटी अमाउंट यानी इन्फानाइटसिमल अमाउंट dV से इंक्रीज हुआ है। इसलिए हर स्टेप में स्मॉल वर्क इज डन, छोटा वर्डन हुआ। दैट वर्क इज गिवन बाय dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV। देखो, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज बाय कितना, छोटी अमाउंट में, एन इन्फानाइटसिमल अमाउंट dV in single step, the small quantity of work is done, which is given by dW is equal to minus P external dV। पर रिवर्सिबल एक्सपांशन में प्रेशर इज ऑलवेज स्लाइटली ग्रेटर दैन एक्सटर्नल प्रेशर, और वो कितना ज़्यादा है? dP से। फॉर रिवर्सिबल एक्सपांशन P इज स्लाइटली ग्रेटर दैन P एक्सटर्नल बाय dP। तो फ़र्क कितना होगा? dP। तो दिया है P माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू dP। रीअरेंज करने के बाद P माइनस dP इज इक्वल टू P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P माइनस dP। ये कीमत ऊपर वाले इक्वेशन में यानी dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV में भरना है, और भरने के बाद इक्वेशन बनेगा dW इज इक्वल टू माइनस P माइनस dP इंटू dV। अब ब्रैकेट P माइनस dP को माइनस dV से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस dV ने फर्स्ट टर्म P को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है माइनस P dV, एंड माइनस dV ने सेकेंड टर्म माइनस dP को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आएगा प्लस dP dV। पर dP dV इज स्मॉल, देयरफॉर निगलेक्ट dP dV। तो इक्वेशन रहेगा dW इज इक्वल टू माइनस P dV। ये वर्डन सिंगल स्टेप के लिए है, तो टोटल वर्डन इसको इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा। टोटल वर्डन कैसा मिलेगा? इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। देन W इज इक्वल टू इंटीग्रल dW। पर ये वर्डन मैक्सिमम है, इसलिए W मैक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल dW फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। अब हम dW का कीमत माइनस P dV भरेंगे, और कीमत भरने के बाद इक्वेशन होगा W max इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस P dV फ्रॉम V1 टू V2। अब माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और इक्वेशन बनेगा W max इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल P dV फ्रॉम V1 टू V2। अब इस इक्वेशन में P का कीमत हम भरेंगे। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। देन P का कीमत आएगा P इज इक्वल टू nRT अपॉन V।
अभी ऊपर वाले डब्ल्यू मैक्स इक्वेशन में P का कीमत हम भरेंगे, कितना भरेंगे, NRT अपॉन V, और वो भरने के बाद इक्वेशन बनेगा डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल NRT अपॉन V इंटू DV फ्रॉम V1 टू V2। अभी NRT इंटीग्रेशन के बाहर निकाला तो इक्वेशन बनेगा डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस NRT इंटीग्रल DV अपॉन V फ्रॉम V1 टू V2। पर इंटीग्रल DV अपॉन V इज इक्वल टू लॉग V टू बेस E, जिसे हम ln V कहते हैं। तो इंटीग्रल DV अपॉन V का कीमत कितना भरेंगे, ln V, और लिमिट बनेगा राइट साइड में होगा V1 टू V2। तो इक्वेशन होगा डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस NRT ब्रैकेट में ln V फ्रॉम V1 टू V2। अभी ln V में V का कीमत अपर लिमिट V2 भरेंगे माइनस ln V में V का कीमत लोअर लिमिट V1 भरेंगे। अब इक्वेशन होगा डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस NRT इन ब्रैकेट ln V2 माइनस ln V1 पर log A माइनस log B इज इक्वल टू log A अपॉन B। तो ब्रैकेट में ln V2 माइनस ln V1 बनेगा ln V2 अपॉन V1। पर ln का मतलब log टू बेस E, और log टू बेस E का कन्वर्जन log टू बेस 10 में करने का है, तो उसे 2303 ने मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन बनेगा डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2303 NRT लॉग V2 अपॉन V1 टू बेस 10। यहाँ बेस 10 किया है इसलिए 2303 ने मल्टीप्लाई किया है। पर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो V2 अपॉन V1 की कीमत कितनी आई, P1 अपॉन P2। तो ये कीमत ऊपर वाले इक्वेशन डब्ल्यू मैक्स में डालेंगे तो इक्वेशन बनेगा डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2303 NRT लॉग P1 अपॉन P2 टू बेस 10। क्या किया, सिर्फ ऊपर वाले इक्वेशन में V2 अपॉन V1 की कीमत P1 अपॉन P2 डाली तो इक्वेशन आया डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2303 NRT log P1 upon P2 to base 10. This expression gives maximum work in isothermal reversible process. यहाँ मैक्सिमम वर्डन का इक्वेशन पूरा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करो।